अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का अब तक प्रोग्राम लेकर मैं अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। राजौरी जिले के लाम नौशहरा सड़क हादसे में एक की मौत, 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी। सऊदी अरब की वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए। जम्मू शहर में गुज़श्ता रोज मार्च का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड। सऊदी अरब में एक सिविल इंजीनियर की मौत दिल का दौरा पड़ने से। गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील कि वो सऊदी अरब से इनकी लाश कश्मीर रवाना की जाए। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब की वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन उम्रा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर्स को दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज के लिए इजाज़तनामों का हसूल भी ज़रूरी नहीं। ज़ायरीन अब आसानी और पूरी आज़ादी के साथ फ़राइज़ अदा कर सकेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में तकरीबन 26 रुपये 42 पैसा की कमी हुई है। वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तेल कंपनी ने गुज़श्ता दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 बार इजाफा किया है। सोमवार को भी पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। राजौरी जिला के लाम नौशहरा सड़क पर पेश आए बस हादसे में एक की मौत, 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एक बस लाइन ऑफ कंट्रोल राम पखरैन इलाके में मुसाफिरों को लेकर लाम की तरफ हाईवे पर जा रही थी कि फिसलकर सड़क के किनारे से टकरा गई। इनका कहना था कि फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया दोनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जख्मियों की तादाद 25 से ज़्यादा बताई जा रही है। जम्मू शहर में गुज़श्ता रोज मार्च का अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम साफ और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मीर महला हाईगांव वागुरा में महकमा PHE सब डिवीजन क्रेरी के खिलाफ लोगों का एहतजाज। इनका कहना है कि हम कई सालों से पीने की पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। हमारी मांगे प्रात आब अस अक दोन अस 3 दिन आब तम 2 घंटे सह आब वातान कह तौर पाइप बिल्कुल लक्चु तम आब वातान कह अत लोगुर मीर महला अस हद खत चोर सख्ती तो अस तरान अक दोन बेक दो 2 घंटे 2 घंटे पे वातान कह वोगर अना आब अस पे इंसाफ गो प्रॉब्लम पे 8 वर पे आब अगर ससी गाँव आब सैनिस गाँव मालस क्या आब बार बार गई प्रॉब्लम दफ्तर खसान तौर तम दपान पगह मुलजिम करो पगह यह मगर यह गसान मसल वन हल कहें मुलजिम अगर कत आब पाइप दिन बराबर अद आब ये प्रॉब्लम गो PHE त्रूरस या PHE वतरगाम हर वक्त द्राय हर वक्त त्रूर खसान या ब्लाकस पे गसान या बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन मगर आन कह ब्रोकन वुनिक तान और कह अम ब्रो वोनमो त्रो पाइप लेकिन न तराक तम पाइप ना आब आज गो बराबर गो कम से कम जन 2000 पे ये वातान ये मगर कह कुन कह नजर दिवान कह अंदाज करा कहें कि दिमो नजर दलील क्या PHE क्रीरी बस वनस आन ये नश कहें टोटल आन वनस कहें गो सुबह 9 बजे पे कहें आन ये वुचान दलील क्या मसल क्या मसल करो हल अगर चूर 4 घंटा अगर वो 4 घंटा बस अति गाँव 4 घंटा कम से कम 5 घंटा टोटल 2 घंटा गाँव में चूल 5 खुदारा वन तो 5 चूल गाँव में 2 घंटे 48 घंटन मज आब वन तो पैदा कर मोटर
پاور دِوان تہِ چھِ موٹر تہِ لگان اور ٹوٹلی اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ قٕصے چھُنہٕ بِلکُل چھُنہٕ کانٛہہ قٕصے وۄنۍ اوس اَسہِ ناگ گامَس منٛز جِناب أسۍ ٲسۍ کھالان مگر تَتھ گامَس تہٕ تَتھ ناگَس تہِ روٗد نہٕ وۄنۍ آب کِہیٖنۍ کم سے کم اَسہِ ؤنۍتو أسۍ گژھو کوٚت اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ ؤنۍتو أسۍ چھِ PHE کرٛیوٗرَس وٕنکٮ۪نَس أسۍ چھِ ٹوٹل 2 دۄہ مۄہلت دِوان تۄہہِ تہِ پتہ چھُ روڈ کھٔنِتھ ٹوٹل آب أسۍ کَتہِ دِمو 2 دۄہ تۄہہِ تہِ پتہ چھُ روڈ کھٔنِتھ ٹوٹل آب 2 دۄہ چھِ أسۍ مۄہلت دِوان اگر نہٕ 2 دۄہن اندر آب یی یہِ روڈ آسہِ ٹوٹل کھٔنِتھ چاہے ییٚتہِ مریا کانٛہہ زِندٕ روزِ أسۍ چھِ گام آسہِ سٲلِم ییٚتَس جمع اَسہِ کھٔنِتھ ایکشن نِیو ٹوٹل. اطلاعات کے مطابق ایک سول انجینئر مستقین احمد پنڈت ولد نذیر احمد پنڈت جو کلگام کے دین یاری پورہ علاقہ کے ساکن تھے سعودی عرب میں تبوک علوج کمپنی میں کام کر رہے تھے. اتوار کے روز انہیں صحت کی کچھ سنگین پیچیدگیاں کا سامنا کرنا پڑا. انہیں فوری طور سعودی عرب کے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اہل خانہ نے LG منوج سہرا سے اپیل کی ہے کہ ان کی لاش کشمیر پہنچانے کی کوشش کریں. ڈسٹرکٹ پولیس لائن سری نگر کے ساتھ منسلک ہونے کے ایک دن بعد اسٹیشن ہاؤس افسر نشاد کو رشوت ستانی کے الزامات کی ابتدائی تحقیقات کے بعد ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ معطل کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق پولیس ہیڈ کانسٹیبل نے مبینہ طور پر ایک شخص سے رابطہ کیا اور اس سے رشوت کے طور پر رقم طلب کی. انہوں نے مزید کہا کہ عام سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر اخلاقی عمل کو پولیس کے نوٹس میں لائے اور اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. جموں کشمیر کے ملازمین کوآرڈینیشن کمیٹی کا احتجاج پریس کالونی میں جمع ہو کر پرانی پینشن اسکیم کا مطالبہ کرتے ہوئے ریسٹور کرو سکریپ کرو دیکھیے آل انڈیا پینشن ریسٹوریشن یونائٹڈ فرنٹ ایز اے نیشنل کنوینر آج ہماری جو نیشنل لیول پہ بھی کال تھی پوری ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز میں اس سلسلے میں آج جموں کشمیر میں بھی پریس کلب جموں اور پریس کلب سری نگر میں بھی اس وقت یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ریگارڈنگ ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن. ہم چاہتے ہیں کہ سرکار نے 2010 جموں کشمیر سرکار نے یہاں NPS ختم کیا اور OPS لاگو کیا. ہم چاہتے ہیں کہ OPS یہاں پہ پھر سے لاگو ہو. جو بھی امپلائی 2010 سے یہاں ریکروٹ ہوئے نان گیزٹڈ کلاس 4 IAS KS جو بھی ہو اس میں ان کے لیے جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ملازمین پرووائڈڈ کام کرنے کے باوجود جو ہے اس پینشن میں ہمیں ڈالا گیا ہے جس سے ہمیں نقصان ہی نہیں ہمارا جو فیوچر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت ڈارک ہے. اور ہم اس سلسلے میں سرکار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں جو ہمارے آنریبل منوج سنہا جی ہیں LG صاحب ان کے ذریعے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ تک یہ بات پہنچے کہ یہاں کے ملازمین بھی جو 2010 سے ریکروٹ ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے OPS لاگو اور NPS جو ہے سکریپ کیا ہے. کشمیر اکنامکس الائنس کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ قیمت کرنا عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کرے. ساتھ ہی بجلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ڈیجیٹل میٹرز لگانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں کی غریب عوام 5000 کی بلیں ادا نہیں کر سکتی. الائنس ہر ایک چیز پہ بات کر رہی ہے چاہے یہاں کی بزنس کمیونٹی کا لاس ہو چاہے یہاں کے ٹھیکیداروں کی پرابلم ہو چاہے یہاں پر ٹرانسپورٹ سیکٹر کی پرابلم ہو. جتنے بھی سیکٹر ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہم نے ہر ٹائم بات کی. ہم نے کوشش کی پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سرکار تک ہماری بات پہنچنی چاہیے عوام کی بات پہنچنی چاہیے وہی مقصد ہے کشمیر اکنامک الائنس کا. جتنی بھی غریب فیملیاں ہیں پورے جموں کشمیر میں خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا وہ لوگ بیچارے سفر ہو جائیں گے جو دن کو 500-300 روپیہ کماتا ہے بیچارہ اپنے فیملی کے لیے. میرے خیال سے اس کے حوالے سے اس کو کچن چلانا بہت مشکل کام ہے اپنے بچوں کو پیٹ بھرنا اس کے لیے مشکل کام ہے. لہذا کر کے یہ تیل میں جو اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول میں ڈیزل میں میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے. پبلک کے لیے لوگوں کے لیے کنسٹرکشن کے لیے کچن کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہے. سرکار کو اس پہ سوچ وچار کر کے میرے خیال سے جتنے بھی ٹیکسز ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے میرے خیال سے سرکار کو ٹیکسز میں کمی کرنی چاہیے. میرے خیال سے یہ تیل کنٹرول میں رہے گا پیٹرول بھی کنٹرول میں رہے گا ڈیزل بھی کنٹرول میں. اپیل کی تھی کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے جب یہ ڈیجیٹل میٹروں کا پرپوزل آیا تھا 2 سال پہلے LG سرکار کی طرف سے اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا یہاں کی اسٹیٹ سرکار کو آپ ان ڈیجیٹل میٹروں کو مت لگائے کیونکہ اس وقت لوگ تیار نہیں ہے چاہے 10,000 کے حوالے سے فیس آئے گا صارفین کو یا 5,000 کے حوالے سے فیس آئے گا صارفین کو الیکٹرسٹی کے حوالے سے. میرے خیال سے یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال سے ڈیجیٹل میٹر کو ڈیفر کرنا چاہیے LG سرکار کو تاکہ جب تک ہماری اکانومی ساؤنڈ ہو جائے گی ہمارے لوگ فائنانشلی ساؤنڈ ہو جائے گے میرے خیال سے 1-2 سال کے بعد ایک ڈیجیٹل میٹر لگانے تھے کیونکہ میرے خیال سے جو بیچارہ کوئی مزدور
एक महीने में 6,000 या 7,000 कमाएगा, वो क्या 5,000 या 6,000 फीस भरेगा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। उसके साथ साथ आप देखिए ये पानी हमारा है, पानी के अपने वसाइल हैं हमें। जल शक्ति ने ये फैसला लिया मीटर हम नस्ब करेंगे यहाँ पर, ये उन स्टेटों में लगता है जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी के वसाइल नहीं होते। इतने आबशार हमारे भरे हुए कश्मीर के अपने पानी के वसाइल, मेरे ख्याल से यहाँ पर मीटर लगाना जल शक्ति की तरफ से अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से इन मीटर को भी कम से कम 2 साल तक जल शक्ति डिपार्टमेंट को डेफर करना चाहे, ताकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी लोगों को। उसके बाद अगर जल शक्ति मीटर नस्ब करेगा पानी के हवाले से, फिर अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, ऊंचाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छ पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। CITH के सैकड़ों मजदूरों, आशा कारकुनों, इंडियन ट्रेड यूनियन के मरकज़ कुलगाम में इजरतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन मजदूरों का कहना था कि वो गुज़िश्ता 20 सालों से महकमा में बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और महकमा ने इनकी खिदमात को रेगुलाइज नहीं किया है। आज मुल्क के पैमाने पे सारे ट्रेड यूनियन इकट्ठे होकर 2 दिन का हड़ताल इस वक्त मुल्क में चल रहा है, क्योंकि हमने पहले ही डिमांड चार्टर मरकजी सरकार के सामने रखे हैं, जिसमें उसमें लिखा है कि तमाम टेम्परेरी वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स, इनको रेगुलर किया जाए। टेम्परेरी वर्कर्स, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, अडहॉक, और स्कीम वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, इनको पूरी तो रेगुलर किया जाए और रेगुलर होने तक कम से कम इनके हक में मिनिमम वेज 21,000 लागू किए जाए। और मरकजी सरकार ने आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए आज सेंट्रल यूनियनों ने फैसला लिया 28 और 29 मार्च को हम पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ये हड़ताल कर लेंगे, क्योंकि मरकजी सरकार इस पर कोई फैसला ले सकता है। क्योंकि जो टेम्परेरी वर्कर्स मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, बिजली, PHE, R&B, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर या और कोई महकमा है, वो पिछले 20-30 सालों से काम करते हैं, लेकिन आज तक रियासती सरकार ने उनके हक में रेगुलराइजेशन का फैसला नहीं लिया। लेकिन बार बार मीटिंगें हो रही हैं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं सामने आई है, और हम रियासती सरकार और मरकजी सरकार से अपील करते हैं कि इन तमाम टेम्परेरी वर्करों को रेगुलर किया जाए और रेगुलर होने तक कम से कम मिनिमम वेज 21,000 लागू किया जाए, और जो NPS है उसको वापस लिया जाए, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। गुलमर्ग में सयाहों की भीड़। सयाहों का कहना है कि वाकई कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है और यहाँ कश्मीर के लोग बहुत ही अच्छे दयानतदार है। वाकई ये कहना गलत नहीं होगा, कश्मीर वाकई खूबसूरत जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम आज यहाँ पर गुलमर्ग आए हैं और हम महाराष्ट्र अमरावती शहर से रहने वाले हैं। आज गुलमर्ग में हमने ज़मीन के सबसे हसीन जगह देखी है, जो ज़मीन के ऊपर वाले ने काफ़ी निहायती खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे चारों तरफ अगर नज़र घुमाओ तो ज़मीन की जन्नत ही नज़र आती है। बहुत बड़ा खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके, और यहाँ हम सब साथी यहाँ आए, खूब सारा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्र अदा करते हमारे कश्मीरी भाइयों का, जो अलग ही एक मोहब्बत उनके अंदर है। यहाँ पे आए बाद में सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हम हमारे कश्मीर भाइयों से हुए, जो उन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार दिया और यहाँ तक कि हमें लेकर आया और सारी गुलमर्ग की वादियाँ घुमाई हैं माशाल्लाह, बर्फ़, जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ की झीलें, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कश्मीर वालों भाइयों के तहे दिल से। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरत में। तो क्या क्या कश्मीर में कौन कौन सी जगह आपने देखी है? जी हमने कश्मीर के अंदर जो है तो फर्स्ट डे तो हमने यहाँ पे जब पहुँचे रेस किए, पहले दिन हमने ट्यूलिप गार्डन जो तकरीबन 1 महीने के लिए हर साल खुलता है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया आती है,
वो हसीन मंज़र हमने फर्स्ट डे देखा है। माशाल्लाह कई लाखों किस्म के वहाँ फूल होते हैं, जहाँ पे विदेश से आकर लोग इंतज़ार करते हैं कि टिलिप गार्डन कब ओपन होगा और कब हम उसे देखने जाएंगे। वो टिलिप गार्डन हमने इतना क्राउड था, उस दिन ट्रैफिक में हम 5 घंटे फंसे रहे, उसके बावजूद भी हमने 2 घंटा टिलिप गार्डन देखा है, जो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। उसके बाद हम गुलमर्ग आए हैं और गुलमर्ग की जैसी खूबसूरती तो हमने कहीं नहीं देखी, और ना ही लोग कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर सबसे खूबसूरत जगह गुलमर्ग है। वैसे तो पूरा कश्मीर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन गुलमर्ग आके और टिलिप गार्डन जाके हमने बहुत मज़ा लिया, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। आज के शुमारे अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।